आकर्षण की शक्ति को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। डॉक्टर डेनिस वेटली कहते हैं, अतीत के जिन लीडर्स के पास रहस्य था वे इसकी शक्ति का ज्ञान स्वयं तक ही सीमित रखना चाहते थे और दूसरों को नहीं बताना चाहते थे। यह रहस्य लोगों को नहीं बताया। आम लोग काम धंधों पर जाते थे, दिन भर काम करते थे और शाम को घर लौट आते थे। उनकी जिंदगी इसी चक्की पर चलती रहती थी। उनके पास जरा भी शक्ति नहीं था क्योंकि रहस्य कुछ लोगों के पास ही था। प्रेटिस मालफोर्ड कहते हैं, आपका हर विचार एक वास्तविक वस्तु, एक शक्ति है। अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आपके जीवन में जो भी चीज़ें आ रही हैं उन्हें हम सभी जीवन में आकर्षित कर रहे हैं और उन तस्वीरों द्वारा हम सभी के जीवन में आकर्षित हो रही है। जो हम सभी के मस्तिष्क में है, हम सभी के मस्तिष्क में जो भी चल रहा है उसे हम अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दुनिया के सभी महानतम शिक्षकों ने हमें बताया है कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। लियोनार्डो दा विंची ने इसे अपनी पेंटिंग में उकेरा है। रॉबर्ट ब्राउनिंग, शेक्सपियर, विलियम ब्लेक ने इसे अपनी कविता में सिखाया है। लुडविग वैन बीथोवन ने अपनी संगीत में व्यक्त किया है। पाइथागोरस, सुकरात, सर फ्रांसिस बेकन, सर आइजैक न्यूटन, प्लेटो, रेनल वाल्डो इमर्सन आदि महान लोगों ने अपनी दर्शन लेखन में व्यक्त किया है। इसी कारण उनके नाम अमर है। इन लोगों के नाम महानतम लोगों में से सदियों बाद भी आज भी कायम है। यह रहस्य हमारे हिंदू धर्म और सभी धर्मों में मौजूद है। यह नियम युगों युगों से कई रूपों में व्यक्त होता आ रहा है। मिस्र और बेबीलोन की सभ्यताओं में भी मौजूद है। इसे सदियों पुराने प्राचीन ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, गीता, रामायण आदि ग्रंथों में भी पढ़ा जा सकता है। यह नियम युगों युगों से कई रूपों में व्यक्त होता आ रहा है। इस रहस्य को कोई भी खोज सकता है, जान सकता है। यह नियम समय के साथ ही शुरू हो गया था। इसका अस्तित्व हमेशा था और हमेशा रहेगा। रांडा बर्न, एक लेखक, अपने किताब में लिखी है कि यह नियम ब्रह्मांड के समूची व्यवस्था, आपके जीवन के हर पल और आपके जीवन के हर अनुभव को तय करता है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं या आप कहाँ हैं। आकर्षण का नियम आपके समूचे जीवन के अनुभवों को आकार दे रहा है। आकर्षण की शक्ति सर्वशक्तिमान नियम है। आपके विचारों के माध्यम से ऐसा करता है। आप अपने विचारों को माध्यम से आकर्षण के नियम को सक्रिय कर सकते हैं। 1912 में चार्ल्स हानेल ने आकर्षण के नियम का वर्णन करते हुए कहा था, यह सबसे महान और सबसे अचूक नियम है जिस पर सृजन का समूचा तंत्र निर्भर करता है। मेरा ऐसा मानना है कि धर्म एक ईश्वर तक पहुंचने का प्रथम सीढ़ी है। अगर धर्म का भगवान पर विश्वास रखेंगे, मानेंगे और ईश्वर को पाने का कोशिश करेंगे तो सभी सीढ़ी को धीरे धीरे पार कर सकते ऊपर पहुंच जाएंगे, वरना सबसे निचले सीढ़ी पर ही लटके रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारा सभी अच्छा विचार ही मंत्र है। हमें जो भी बोलते हैं वही मंत्र है। अंतर यह है कि मंत्र संस्कृत में है जिसे समझना कठिन होता है। जब इसका हिंदी या अपनी भाषा में समझेंगे तो ऐसा आभास होता है कि जो भी अच्छी चीज़ को सोचते हैं या मांगते हैं वही अर्थ मंत्र का भी होता है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमें विष्णु भक्त होना चाहिए।
गीता में भी लिखा है, भगवान विष्णु कहते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे पास मेरे परम मित्र हो। मेरा ऐसा मानना है कि मेरे पास आओगे का मतलब है कि मैं तुम्हें रहस्य तक पहुंचा दूंगा। शायद मैं रहस्य को जाना विष्णु भक्त और अच्छी सोच के कारण। आपका अच्छी सोच भी भगवान खुद सोचना सिखाते हैं। सच में रहस्य तक खुद नहीं पहुंचा, मुझे पहुंचाया गया है। आज इंसान अपने लाभ के लिए धन उपार्जन का सिर्फ केंद्र बन गया है। अपने को भगवान की तरह दूसरे के सामने दिखावा करने लगते हैं। बाकी आप कुछ समझदार हैं। यही कारण है कि भगवान पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, नास्तिक हो जाते हैं बहुत से ऐसे लोग। मैं आशा करता हूं कि मैं हर सच्चाई बताऊंगा और सभी को आस्तिक बनाने के कोशिश करूंगा। हमारे वीडियो में बने रहे, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और कमेंट में लिखें कौन सी टॉपिक पर बात करूं। अगले वीडियो में हम मोक्ष पर बात करेंगे। हमारे वीडियो में बने रहे और सब्सक्राइब करें।